तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नॉलेज बम की वीडियो में। आज का नॉलेज बम का ना वीडियो में कैश फ्लो से रिलेटेड ना रखने वाला हूँ। आई एम सॉरी, मैंने बोला था कि शेयर्स का होगा, लेकिन ये टॉपिक थोड़ा सा मेरे को इंपॉर्टेंट लगा और कई लोग के इस चीज़ के ऊपर डाउट आ रहे थे, तो अपन पहले उसको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है आपका वो है CFS के ऊपर एक टॉपिक रहता है बड़ा ही विचित्र सा, वो है इंटरेस्ट की बात। अब यहाँ पर मैं इंटरेस्ट पेमेंट की भी बात करूंगा जब आप इंटरेस्ट को पे करते हैं, और इंटरेस्ट रिसीव की भी बात करूंगा। इन दोनों के कंटेक्स्ट में मैं आपके साथ बात करने वाला हूं। ठीक है, लेकिन सबसे पहले अभी मैं खेलूंगा पेमेंट के साथ। चलिए, यानी कि अब आप इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहे हैं तो कैसे होगा। अब आपके पास पहला केस आएगा। पहला केस होगा इंटरेस्ट पेड, फॉर एग्जाम्पल 10,000, ये आपको दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है एडजस्टमेंट में, ये आपको 10,000 रुपये दिया हुआ है, डायरेक्ट दिया हुआ है, कुछ आपको करना नहीं है। तो इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, बड़ा ही सिंपल। पहला, दूसरा, दो ट्रीटमेंट होंगे। पहला होगा आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ये कहाँ जाएगा, फेज वन में। फेज वन में कहाँ जाएगा, नॉन कैश एंड ऑपरेटिंग, नॉन कैश एंड ऑपरेटिंग क्या, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में। ये क्या हो जाएगा दोस्त, प्लस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, वहाँ पे प्लस हो जाएगा, यानी 10,000 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस कर दिया जाएगा। ठीक है, फेज वन क्या है दोस्त, प्लीज़ छोटी सी वीडियो है, जाके देख लो, प्लेलिस्ट कैश फ्लो की डली हुई है, एक बार इसको निपटा लो। उसके बाद इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगा, जब आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएंगे। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएंगे, बड़ा ही ना सरल सी बात है। इंटरेस्ट पे कर रहे हो, हाँ सर, माइनस कर दो, माइनस इंटरेस्ट पेड, माइनस इंटरेस्ट पेड, खत्म। यानी कि 10,000 आपका माइनस में दिखेगा, कहाँ पर, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, डायरेक्ट इंटरेस्ट पेड के नाम से, खत्म हो गया काम। एक बार क्या हुआ, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के फेज वन में नॉन कैश एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में हमने प्लस कर दिया। सर प्लस क्यों कर रहे हो, ये तो एक्सपेंस है, रिवर्स जा रहे ना, ऑपरेटिंग का पार्ट थोड़ी है वो कहाँ का पार्ट है, फाइनेंसिंग का। यहाँ से ऐड किया मतलब इफेक्ट उसका जीरो हो गया, पहले माइनस था अब प्लस हो गया, तो इफेक्ट जीरो, यहाँ के हमने माइनस कर दिया। ये चीज़ के ऊपर इसलिए बोल रहा हूँ, पहले पुरानी वीडियो जरूर देख लेना। आई बस समझ में। चलिए सेकेंड, सर और क्या हरकत हो सकती है इसमें दोस्त, इसमें हो सकता है हिडन। आपका इंटरेस्ट हिडन है, अच्छा क्वेश्चन में नहीं दिख रहा फिर भी होगा, हाँ कैसे, जरा ध्यान देना। मान लो कि आपकी लाइबिलिटी में लिखा है 12% डिबेंचर। ओ 12% डिबेंचर लिखा है, प्रीवियस ईयर करेंट ईयर। प्रीवियस ईयर का कितना हो सकता है, चलो एग्जांपल लेते हैं अपन, मान लेते हैं 1 लाख, और हमारे पास ना क्लोजिंग में हो गया है कितना, 50,000। ठीक है, ऐसा कुछ हमारे पास ना सिस्टम है, और क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। अब आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट, इसको हो सके तो लिख लेना कॉपी में। ये जो 12% है ना, ये डिनोट करता है इंटरेस्ट को, ये डिनोट करता है आपको इंटरेस्ट को, कि इतना रुपए इंटरेस्ट देना है। और हमेशा याद रखना, इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग वैल्यू। इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग वैल्यू अनटिल अनलेस आपको रिडम्पशन या इशू कब हुआ है उसकी इंफॉर्मेशन दी ना हो। आगे की केसेस में मैं आपको समझाऊंगा। जैसे इस केस में आपको साफ साफ पता चल रहा है कि ना डिबेंचर रिडीम हुए हैं, क्योंकि पहले 1 लाख था, अब हो गया 50,000, इसका मतलब ये क्या हो रखे हैं, रिडीम हुए हैं। सर रिडीम की तो इन्फॉर्मेशन दी नहीं है, डिबेंचर कब हमारे ना, मतलब हमने कंपनी ने वापस लिया, वो तो हमको दिया नहीं है। देन एक एजम्पशन याद रखना, एक एजम्पशन को याद रखना है कि ये जो रिडम्पशन हुआ है 50,000 का, ये जो रिडम्पशन हुआ है 50,000 का, ये हमेशा कब हुआ है, 31 मार्च को हुआ है। हमेशा कब हुआ है, 31 मार्च को, यानी साल के आखिरी दिन में। यानी कि ये जो 1 लाख रुपया था, ये बिजनेस में आपके 1 अप्रैल से लेके कब तक रहा, मार्च तक, अप्रैल मार्च। सिंपल सा लॉजिक है क्या। सर मैंने अपने ना दोस्त को 1 लाख रुपए उधारी दिया था, ठीक है, अब आप जो ब्याज पटाओगे, आपने उसको 50,000 रुपये मार्च में वापस किया, 50,000 रुपये आपने उसको मार्च में वापस कर दिया, तो दोस्त ये 1 लाख रुपए तो पूरा साल भर तुम्हारे पास था ना, तो तुम्हारा जो दोस्त तुमसे इंटरेस्ट लेगा वो भी तो पूरे के पूरे 12 महीने का लेगा ना। इस वजह से बोला गया कि ओपनिंग वैल्यू पे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो हमने जब ओपनिंग वैल्यू पे कैलकुलेट किया तो कितना आया सर, 12,000 रुपये आया, यानी कि 1 लाख इंटू 12%, कितना हुआ, 12,000। इसका ना ट्रीटमेंट क्या होगा, बड़ा ही सिंपल। पहला ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, जैसा हमने यहाँ पे किया था, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में फेज 1 में क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। और उसके बाद सेकंड इफेक्ट क्या होगा, फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में
क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट माइनस कर दिया जाएगा इंटरेस्ट पेड के नाम पे। ये लो भैया, इसको हम बोलते हैं हिडन इन्फॉर्मेशन जब होती है। आई बात समझ में, इसको हम कहते हैं हिडन इन्फॉर्मेशन। चलिए और एक्स्ट्रा क्या हो सकता है, चलिए देखते हैं दोस्त, और एक्स्ट्रा क्या हो सकता है। बता रहा हूँ, सब्र रखो। मान लो कि नीचे आपको एक इंफॉर्मेशन दी है, डिवेंचर रिडीम ऑन अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 1 सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, सितंबर अक्टूबर नवंबर, दिसंबर जनवरी फरवरी, 1 अक्टूबर 2000 न जो भी 1 अक्टूबर को ना रिडीम हो रहे हैं 50,000 के डिवेंचर, ठीक है, ₹50,000 के। आपके पास क्या हुआ, 12% डिवेंचर थे शुरू में 1 लाख के, और एंड में आपके पास कितने रुपए के रह गए, 50,000 के। यानी कि 50,000 के डिवेंचर रिडीम हुए हैं, बायबैक किया है हमने। हाँ सर किया है। कब किया, 1 अक्टूबर को किया। अब दोस्त इंटरेस्ट कैलकुलेशन में आपको सिखाता हूँ, बड़ा ही सिंपल तरीके से बताता हूँ। सबसे पहले एक देखो, पहले मैं आपको ना ड्राइंग के हिसाब से सिखाऊंगा। अप्रैल में जब शुरू हुआ तो मेरे पास कितना रुपए था, 1 लाख था। हाँ सर 1 लाख रुपए था आपके पास। ये 1 लाख रुपए कब तक रहा, ला 1 अक्टूबर तक। उसके बाद आपने ना क्या कर दिया, 50,000 रुपए की पेमेंट कर दी। हाँ सर, अभी बैलेंस कितना रह गया, सर 50,000 रुपये रह गया। अब ये जो 50,000 है ये कब तक रहा आपके पास, सर 31 मार्च तक रहा। मैंने कहा ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो 1 लाख रुपए है उस पर ब्याज लगेगा 12%। कितना हुआ, 12,000। लेकिन कितने समय का ब्याज लगेगा, 1 लाख आपने कब तक रखा था, अक्टूबर, यानी कि अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, यानी कि 6/12। कितना हुआ दोस्त ये आपका, 6,000। यानी ये इस टाइम पीरियड का ब्याज हुआ, इस टाइम पीरियड का। तो सर बाकी आने वाला टाइम, भाई अब कितना रह गया, 50,000 रुपये हो गया। 50,000 का कितना, 12%। उसका भी कितना, सर सिर्फ 6 महीने का लगेगा ना इसमें भी, क्योंकि ब्याज तो 6 महीने रहा। तो कितना हो जाएगा ये हमारा, 12 पंचे, ये हो जाएगा आपका 6,000। 6,000 का 6/12 ये हो जाएगा आपका 3,000 रुपये। कितना हो गया, 3। इस हाफ ईयर का 6,000, इस हाफ ईयर का 3,000, तो 6,000 प्लस 3,000 आपका कितना हो गया दोस्त, 9,000 रुपये। यानी अब आपका इंटरेस्ट कितना लगा, 9,000 रुपये। इसका भी ट्रीटमेंट वही, पहला कहाँ जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के फेज 1 में प्लस हो जाएगा। इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, अब फाइनेंशियल एक्टिविटी में आपका इंटरेस्ट पेड के नाम पे माइनस हो जाएगा। सिंपल, बात खत्म, टर्न। आई बात समझ में। तो आज का नॉलेज बॉम्ब यही था, इंटरेस्ट के ऊपर डिस्कशन था। बाकी अंदर रहे, सावधान रहे, सतर्क रहे। मिलते हैं आपसे अगले नॉलेज बॉम्ब में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, स्टे पॉजिटिव, टेक केयर।